हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 4 सुभाषितानी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सुभाषितानी अर्थात जो अच्छे नीति वचन होते हैं। सुभाषितानी अर्थात जो अच्छे नीति वचन होते हैं, जो हमें सद्मार्ग दिखाते हैं, अच्छे कर्म सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं। ठीक है, तो कुछ गुड वर्ड्स यहाँ पर हम देखेंगे, जो चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्या धर्म होता है, क्या अधर्म होता है, क्या करने योग्य काम है और क्या नहीं करने योग्य जो होता है, मतलब अयोग्य काम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रेरणा देने वाले कथन सुभाषित कहे जाते हैं। सुभाषित क्या होता है? जो हमें प्रेरणा दें, किसी काम को करने की, अच्छे काम को करने की हमारे अंदर प्रेरणा जगाएं। ठीक है, सुभाषित वचन हमारे जीवन को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मतलब वो हमें सिखाते हैं कि हमें अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग अपनाना चाहिए। इन प्रेरक सुभाषित वचनों का पालन करके जीवन सार्थक किया जा सकता है। अब देखिए, हमें क्या लगता है कि हमें क्या ही मिलेगा अच्छे काम करके। ठीक है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं कि आपको धर्म करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देखता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर भगवान सब कुछ देखता है। संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे न भीरुत्वम तम भुवन त्रय तिलकम जनयति जननी सुतम विरलम। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया गया है कि जो ऐसा इंसान है, ऐसा पुरुष है, कैसा पुरुष है जो बहुत ही अच्छा है, और उसको तो जो कोई जन्म देती है, कोई विरला स्त्री ही जन्म देती है जो बहुत अच्छा मनुष्य है। किस प्रकार का देखते हैं? संपदि यस्य न हर्षो, जिसको, यस्य अर्थात जिसको, संपदि न हर्षो, संपत्ति आने पर, मतलब धन उसके पास होने पर अत्यंत उसको हर्ष नहीं होता। वो जिसके पास ज्यादा धन होता है वो ज्यादा नहीं कूदता, वो नहीं ज्यादा दिखाता कि हाँ मेरे पास इतना धन है, वो घमंड नहीं दिखाता। तो संपत्ति आने पर, ज्यादा संपत्ति आने पर या संपन्न होने पर, संपत्ति से, ऐश्वर्य से संपन्न होने पर जो ज्यादा हर्ष ना करे, ज्यादा मतलब खुश ना हो, और विपत्ति विषादो, और विपत्ति में जो विषाद ना करे, अर्थात विपत्ति में जो रोए ना, ठीक है, विषाद ना करे, दुख ना माने। रणे न भीरुत्वम, और जो रण अर्थात जो रणभूमि होती है दो, तो उसमें भयभीत ना हो, उससे डरे ना। तम भुवन त्रय तिलकम, और उस भुवन त्रय तिलक को जनयति जननी सुतम विरलम, कोई जो सुत मतलब हो गया यहाँ पे जो पुत्र होता है। ठीक है, और जनति जननी, जननी माता, और विरलम विरला जो बहुत महान है, और जनयति मतलब जन्म देती है। तो ऐसे विरला को, जो ऐसा इतना अच्छा जो मनुष्य है, उसको तो कोई विरला स्त्री ही, विरला जननी ही जन्म देती है। हर किसी के बस की बात नहीं, कोई ऐसा महान वीर योद्धा संत जो कोई जन सके। ठीक है, तो ऐसे को तो कोई विरला स्त्री ही जन्म देती है। धर्मे स्वयं अनुष्ठानम कस्यचित् तो महात्मनः परो उपदेशे पांडित्यम सर्वेषां शुक्रम नृणाम। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बात की जा रही है कि धर्म का जो अनुष्ठान, जैसे हम सब धर्म को मानते तो हैं, तो धर्म का पालन, जैसे धर्म का पालन करने वाला मतलब उसका अनुसरण करने वाला तो कोई महात्मन अर्थात कोई महात्मा ही होगा। कि धर्म को मान तो लिया, जान लिया, लेकिन उसका पालन का, उसका अनुसरण करने वाला, धर्म का अनुसरण करने वाला तो कोई महात्मा ही होगा। हर किसी के बस की ये बात नहीं है कि हमने जो अच्छे वचन है उनको पढ़ लिया, लेकिन आप उनका अनुष्ठान करना, उनको अपने जीवन में लेकर आना, उपयोग करना, तो कोई महात्मा ही होगा। परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकरम नृणाम, तो नृ अर्थात मतलब कि जैसे राजोदत्त, तो यहाँ पे कहा गया है कि पांडित्यम सर्वेषां सुकरम, परोपदेशे, दूसरों पर जो उपदेश दिया जाए, दूसरों के लिए जो उपदेश दिया जाए, पांडित्य का जो प्रदर्शन करे, ऐसा तो आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है, लेकिन जो धर्म को पालन करके उसका अनुष्ठान करे, उसको जीवन में उपयोग करे, वो तो कोई महात्मा ही होता है, वो इतनी आसानी से मतलब नहीं मिलता। नेक्स्ट श्लोक है आपका, गृहे दशरथस्य अभूत रामः किम चित्रमत्र व आकरे पदम रागाणाम जन्म काचमणे कुतः। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अच्छी फैमिली है उसमें जो कोई अच्छा ही मतलब जन्म लेगा,
अगर कोई अच्छी फैमिली है तो उसमें तो कोई अच्छा ही जन्म लेगा, ठीक है। तो ग्रहे दशरथ, दशरथ मतलब जो दशरथ जी राम जी के पिता हैं, तो यहाँ पे कहा गया कि दशरथ के घर में तो राम ही जन्म लेंगे, राम ने जन्म लिया है, तो ये कोई चित्र मतलब वाह, तो ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई विचित्र बात नहीं है ये कि दशरथ के घर में राम जी ने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि पदम रागा नाम जन्म कांच मणि गोता, क्योंकि जो मणियों की जो खान है, ठीक है, रागा नाम मणियों की जो खान है ना, उसमें कांच कहाँ जन्म लेता है, कांच कहाँ से आ जाएगा? मणियों की खान में, मालाओं की जो मणियों की खान है उसमें कांच नहीं मिल सकता। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी जो धर्मात्मा के घर में तो धर्मात्मा ही जन्म लेगा। तो दशरथ जी धर्मात्मा था, दशरथ के घर में राम जी का जन्म हुआ, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है, चिंता ऐसे करने वाली सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि मालाओं की अर्थात जो मणियां हैं उसकी खान में कांच नहीं होता। अजीर्णे भैषजम वारी जीर्णे वारी वल प्रदम भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विष प्रदम। यहाँ पे जल बताया गया कि जल हमारे लिए कब तो विष के समान बन जाता है और कब जल हमारे लिए अमृत के समान हो जाता है। तो अजीर्णे भैषजम, अजीर्ण मतलब जो होता है जैसे अपच, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं होता खाना, तो अपच में क्या होता है? वारी अर्थात जल, जल क्या बन जाता है? औषधि बन जाता है, ठीक है। अगर हमें अपच है तो अपच में जल औषधि बन जाता है। और वारी बल प्रदम, और क्या होता है? जीर्णे वारी बल प्रदम, और जल को उसको जो पीने से वो क्या होता है? बल प्रदान होता है, ठीक है, बल मिलता है। और भोजन में जल क्या होता है? भोजने चा अमृतम वारी, भोजन में मतलब भोजन के समय, ठीक है, जो भोजन करने से पहले, यहाँ पे इसका मतलब होगा भोजन का समय अर्थात भोजन करने से पहले, जब भोजन करें उससे पहले तो हो जाएगा अमृत होता है। भोजन करने से पहले जल अमृत समान होता है और भोजनांते विष प्रदम, अगर हम भोजन के अंत में जल पान करें, जल पिए तो वो विष के समान होता है। तो कहने का मतलब ये है, इसका भावार्थ ये है कि जल जो होता है अपच में तो जल अपच में तो औषधि होता है, और जब अपच न होने पर, ठीक है, अपच न होने पर वो बल प्रदान करने वाला है। और भोजन के समय अर्थात भोजन से पहले जल अगर पिए तो वो अमृत के समान है, और भोजन के अंत में जल पिया गया जल विष के समान होता है, क्योंकि वो खाने को नहीं पचने देता बाद में। सहसा विदधित न क्रियाम विवेक परम आपदाम पदम, ठीक है, तो सहसा विदधित बिना सोच विचारे, वृणते ही विमृश्य कारिणम गुण लुब्धः स्वयमेव संपदः। सहसा विदित न क्रियाम विवेक, क्रिया विवेक अर्थात बुद्धि विवेक, सोच विचार के, परम आपदाम पदम, परम आपदा। तो यहाँ पे क्या है कि बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि से बिना सोचे समझे किया गया कार्य कैसा होता है? आपदाओं वाला होता है, मतलब कि विपत्तियों में घिर जाता है वो इंसान जो बिना सोचे समझे काम करता है, ठीक है। तो बिना विचारे कार्य एकदम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अविवेकी कहाँ फंस जाता है? क्योंकि अविवेकी आपदाओं में फंस जाता है। अर्थात जो अविवेकी का मतलब है जो बुद्धि का बिना यूज किए कुछ भी काम एकदम कर दे, ठीक है, बिना सोचे विचारे एकदम काम कर दो, आपदाओं में मतलब मुसीबतों में फंस जाएगा। वर्णते ही विमृश्य कारणम गुण लब्धः, यहाँ पे फिर से कहा गया है कि अगर आप सोच विचार का काम करेंगे तो उनका जो होता है ना लक्ष्मी, उनका स्वयं गुण लुब्धा स्वयं संपदा, तो स्वयं ही जो समस्त संपदाएं हैं, ऐश्वर्य हैं, लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी से मतलब यहाँ पे संपदा मतलब लक्ष्मी, धन और भी बाकी जो ऐश्वर्य होते हैं, सुख होते हैं, उनका वो स्वयं से वर्ण करेंगे। अगर हम सोच विचार कर बुद्धि से काम करेंगे तो क्या होगा? सभी संपदाएं जो हैं, धन ऐश्वर्य है, वो उनका स्वयं ही वर्ण करेंगी। तानि इंद्रियाण्य विकलानि तदेव नाम सा बुद्धि प्रतिहता वचनम तदेव, और अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः सा एव तवन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रम एतत्। यहाँ पे फिर बात की गई है कि वही तो इंद्रिय है, ठीक है, वही इंद्रियां, इंद्रियां मतलब जैसे आपकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, वही नाम है, तदेव नाम, वही नाम, सा बुद्धि, वही बुद्धि है, वचनम तदेव, वही वचन है, ठीक है। तो वही बुद्धि, वही नाम है और वही इंद्रियां हैं, वही वाणी है, किसकी? इंसान की बात की जा रही है, मनुष्य की। अर्थोष्मणा विरहितम पुरुषः, अर्थो अर्थ अर्थात धन, ठीक है, तो अर्थोष्मणा धन की जो गर्मी है, ऊष्मा है,
उसके विरहित अर्थात समाप्त हो जाने पे पुरुष क्या होता है, तवन्य श्रेणिम भवतीति विचित्रमय, मतलब वो कितना बदल जाता है। धन के समाप्त होने पर मतलब धन जब चला जाता है, अर्थ अर्थात धन, तो मनुष्य बदल जाता है, जबकि सारी चीजें वही हैं, वही तो उसकी इंद्रियां हैं, आंख वगैरह ये सब चीजें उसकी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां हैं, और वही तो उसका नाम है इंसान का, और वही उसकी बुद्धि है, उसकी आवाज, उसकी वाणी भी वही है। लेकिन अर्थ ऊष्मा अर्थात धन की जो गर्मी है इंसान में, ठीक है, धन आने पर जो घमंड करता है, उसके चले जाने पर, उसके समाप्त हो जाने पर एकदम से वो बदल जाता है। कितनी विचित्र बात है ना ये, भवतीति विचित्रम एतत्, यह कितनी विचित्र बात है ना कि ऐसा क्यों हो जाता है। सब चीजें तो इंसान तो वही है, धन के चले जाने पर वो बिल्कुल। चलिए एक बार हम इसकी वर्ड मीनिंग देखते हैं। संपदी, संपदी अर्थात संपत्ति, ठीक है, संपत्ति। तो विपदी, विपदी विपदा, विपत्तियां, ठीक है, विपत्ति में। और भीरुत्वम अर्थात डरने का होता है, डरने का भाव जो होता है। भुवनत्रिय अर्थात तीनों लोकों में, और तिलकम अर्थात जो श्रेष्ठ होता है। विरलम अर्थात विरला, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, कठिन से, मुश्किल से। अनुष्ठान अर्थात जो कर्तव्य लक्ष्य है उसका अनुसरण करना, अनुष्ठान करना, लक्ष्य को अनुष्ठान करना मतलब लक्ष्य प्राप्ति के लिए। परोपदेश है तो दूसरों को उपदेश देने वाला पर उपदेश। और पांडित्व अर्थात पांडित्य, विद्वता। आकारे अर्थात आकरे होता है खान या किसी वस्तु के समृद्ध स्थान में। और पदम रागा नाम, पदम राग, रागा नाम अर्थात मणिया, ठीक है, तो मणिकियों का। और ये आम प्रत्यय आ रहा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इस विभक्ति से, यहाँ पे हो जाएगा मणियों का या मणियों की, ठीक है। तो अजीर्ण, अजीर्ण होता है जो अपच होती है, ठीक है। और भैषजम अर्थात औषधि, जो ये शब्द सभी आपके श्लोक में आए थे। वारी जल होता है, जल का पर्यायवाची है। भोजन अर्थात भोजन में या भोजन के समय में, ठीक है। और भोजन अंत है, जब भोजन के लास्ट में, एंड में, भोजन करने के अंत में। सहसा अर्थात एकदम से, अचानक, सहसा अर्थात एकदम से या अचानक। क्रियाम विवेक अर्थात करने में, ठीक है, करने में अविवेकशीलता। क्रियाम विवेक अर्थात करने में अविवेकशीलता, जो बुद्धि से काम नहीं लेते। प्रतिहता, प्रति मतलब उल्टा, ठीक है, और हता मतलब मारा हुआ, ठीक है, हनन, उल्टा मारा, ठीक है, या पछड़ा हुआ। क्षणेन होता है, क्षण मतलब समय, पल, तो क्षणेन अर्थात अल्प समय में, ठीक है, या समय में। कितने क्षण में? अल्प क्षण में। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 सुभाषितानी, ठीक है। तो चैप्टर होता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।